महाद्रीप्राक्षवे च तटे रमन्तं सम्यपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासूर्यक्ष महोरगाड्ये केदारमीशं शिव में कमीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के पास केदारनाथ शंख के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। नमस्ते, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कथावाचक में। आज हम आपको ले चलते हैं चारों धाम में से एक धाम केदारनाथ। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें स्थान पर है। साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। केदारनाथ का वर्णन महाभारत में भी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के यहाँ पूजा करने की बातें सामने आती है। माना जाता है कि 8वीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा मंदिर को बनवाया था। मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम भगवान शिव की पावन स्थली के कण कण में है। यहाँ की हवाओं में आपको भगवान भोलेनाथ के होने का एक अलग सुखद अनुभव होता है, जिनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र धाम के बारे में कुछ और खास बातें। जून 2013 में केदारनाथ एक अभूतपूर्व बाढ़ की चपेट में आ गया। लग रहा था जैसे सब कुछ तबाह हो गया। केदारनाथ के 2 साधुओं के माने तो एक चमत्कार ने इस मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है। लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में फट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। आज शिला को भीमशिला कहते हैं। यह समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फुट की ऊंचाई पर है और चढ़ाई लगभग 16 किलोमीटर की है। केदारनाथ के दर्शन साल में 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं। केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से जानते हैं, जिनके लिए एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक दिन एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर पैदल ही निकल पड़ा। वह रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा कर कर आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा कर दरवाजे खोलकर उसे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां के तो नियम एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया। उसने बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु एक बार दर्शन करा दो।
वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वह उसकी जरूर सुनेंगे और उस पर अपनी कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त की न जाने कब नींद लग गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था। नहीं मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा से मिलने का और उनके साथ की गई बातों के बारे में बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे। लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया में तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, कालखंड में को छोटा कर दिया है। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।